तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको कर लेते हैं। चाहे तो आप इसकी गुणा करके लिख सकते हैं और इसकी गुणा करके लिख सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम इसको सीधे सीधे अगर आसानी से करें तो कैसे करेंगे, यहाँ भी 8792 है और यहाँ भी 8792 है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 768 और प्लस 232। अब इसको जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा, 8792 हम ऐसे लिख लेते हैं और गुणा 8 और 2 10, हासिल लगा 1, 6 3 9 और 1 10, 7 2 9 और 1 10, तो ये कितना आ गया, 1000। तो अब सीधे सीधे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8792, और इतना इसका सही आंसर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू करेंगे मैथ्स का एक नया चैप्टर, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हर एग्जाम में इससे 2 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और जितनी भी होती हैं, जैसे मान लीजिए प्राकृत संख्याएं, पूर्ण पूर्ण संख्याएं, सभी इसके अंतर्गत आती हैं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, ये आप जानते ही होंगे। दो से जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। और विषम संख्याएं वो होती हैं जो अपने अलावा किसी और से ना कटें, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो अपने अलावा किसी से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब आगे की बात करते हैं, आगे क्या है। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। तो चलिए, पहला फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए दिया होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बराबर ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। लेकिन फॉर्मूला क्या है कि यदि मान लीजिए बीच में माइनस हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये आपने हाई स्कूल में पढ़े होंगे तो आपको याद भी होंगे, तो इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, तीसरा फॉर्मूला मान लीजिए कि यहाँ ए प्लस पूरा का होल स्क्वायर और बीच में प्लस हो, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तो बराबर क्या होता है, ये होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मान लीजिए यहाँ पर माइनस हो जाए, चौथा फॉर्मूला, यहाँ माइनस हो जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बराबर क्या होता है, 4ab। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, नंबर 5 है कि यदि मान लीजिए ए प्लस बी की होल क्यूब दी हो, मतलब पूरे की घात 3 हो, तो बराबर क्या होता है, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 और प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब ये हो गया 5 नंबर। मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस हो और उसकी क्यूब हो, तो नंबर 6 हो गया कि ए माइनस बी की होल क्यूब, तो बराबर क्या होता है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब और माइनस 3a, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ भी माइनस होता है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब और माइनस 3ab और a माइनस बी। इसमें क्या होता है कि सभी जगह पर माइनस होता है, यहाँ भी ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab और यहाँ भी माइनस ही होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है नंबर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यदि मान लीजिए कि दिया है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी कॉमन ले लेते हैं इसमें से, और अंदर क्या बचता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये हमें बच जाता है। नेक्स्ट है, यदि मान लीजिए यहाँ पर माइनस हो, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर क्या होता है, यहाँ ए माइनस बी हम कॉमन ले लेते हैं और अंदर क्या बच जाता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले जो हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। तो इन फार्मूलों को ज़रूर याद कर लेना है, क्योंकि इस चैप्टर से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको कर लेते हैं। चाहे तो आप इसकी गुणा करके लिख सकते हैं और इसकी गुणा करके लिख सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम इसको सीधे सीधे अगर आसानी से करें तो कैसे करेंगे, यहाँ भी 8792 है और यहाँ भी 8792 है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 768 और प्लस 232। अब इसको जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा, 8792 हम ऐसे लिख लेते हैं और गुणा 8 और 2 10, हासिल लगा 1, 6 3 9 और 1 10, 7 2 9 और 1 10, तो ये कितना आ गया, 1000। तो अब सीधे सीधे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8792, और इतना इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी इसी तरह से कर लेते हैं। 9674 को हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ से भी, तो अंदर क्या बचेगा, तो 9674 अंदर क्या बचेगा 648 और माइनस 548। जब 648 में से 548 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 74 गुणा 100, या इसे हम क्या लिख सकते हैं 9674 और 00, इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन चलिए करने तो पड़ते ही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 20,111 गुणा 21 और गुणा 11। चाहे तो आप इसे गुणा करके कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस सवाल को करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाला हूँ, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तो चलिए करते हैं। इस 20,111 को हम क्या लिख सकते हैं कि 20,000 हमने अलग लिख लिया, प्लस 100 हमने अलग लिख लिया, और प्लस 10 हमने अलग लिख लिया, और 1 अलग लिख लिया। लिख सकते हैं ना। यहाँ 20,000 हो गया, ये 100 हो गया, और ये 10 हो गया, और ये 1 हो गया। तो कितना हो गया 20,111 रुपये ये हो गए। और गुणा बाहर हमें कितना दिया है, 11 की गुणा जब हम इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 231 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 231। अब 231 के अंदर गुणा कर लेते हैं और उसे जोड़ देते हैं, सिंपल सिंपल आ जाएगा। तो 231 की गुणा जब 20,000 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 2 चौक 2 दूनी 4, और कितने जीरो लगा देते हैं पीछे, 1 2 3 4, प्लस इसी तरह यहाँ कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 231 डबल जीरो, और यहाँ आ जाएगा 231 जीरो, और ये 231। तो यहाँ 1 1 1 तो 1 आ गया, यहाँ 3 और 1 4 जीरो तो 4 आ गया, और यहाँ 2 और 3 5 5 और 1 6 और 6 का 6। यहाँ से क्या आया, अब यहाँ बचा 2 और 3 5 5 का 5 आ जाएगा, और यहाँ से आ गया 2 और 2 4। तो इसका आंसर कितना आ गया 4 6 4 5 6 4 1, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 587 गुणा 999। चाहे तो आप इस क्वेश्चन को गुणा करके भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन वो कम समय में कैसे करना है वो ज़रूरी होता है। तो इस क्वेश्चन को कम समय में कैसे करेंगे, इस 999 को हम क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। इसका क्या मतलब है, मतलब ये है 887 गुणा, यदि हम 1000 में से माइनस 1 कर दें तो संख्या तो 999 ही रहेगी। तो बस सीधे सीधे अब इसके अंदर गुणा कर लेते हैं, 587 0 0 0 और माइनस 587। जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो जब हम इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5864 और 13, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन कर दिया हमने ये। अगर हम इसकी आपस में गुणा करते तो बहुत समय लग जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 106 गुणा 106 माइनस 94 गुणा 94, तो बराबर क्या आएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए हैं। तो उनमें से यदि मान लीजिए कि हम a बराबर 106 मान लें, तो a बराबर यदि हम 106 मान लें और b बराबर 94 मान लें, तो यहाँ हम क्या बना सकते हैं, तो 106 की जगह a और गुणा a माइनस b गुणा b, तो ये बराबर क्या हो गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया है, एक फॉर्मूला लिखवाया है, यदि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो बराबर क्या होता है। तो पहले उस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या दिया है हमें, यदि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो बराबर क्या होता है a प्लस b और a माइनस b, ये होता है। तो अब यहाँ हम कर लेते हैं, ये तो हमें दिया है, अब हमें बराबर क्या करना है, a की जगह हमें क्या लिखना है 106 प्लस 94 और दूसरे में 106 माइनस 94। अब जोड़ लेते हैं इनको, जोड़ का कितना आएगा, ये आ जाएगा 200 और गुणा यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 6 12। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, 2400 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बस हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि फॉर्मूला इसमें कौन सा लगना है। सबसे बड़ी बात होती है कि फॉर्मूला पहचानना कि हम उसको कैसे लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ मान लिया, यहाँ 106 दिया था, यहाँ भी 106, तो हमने क्या कर लिया 106 को a मान लिया और 94 को b मान लिया। तो हमने जब देखा कि फॉर्मूला क्या बनना है, फॉर्मूला बनना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने फॉर्मूला आपको क्या लिखवाया है
यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। फिर क्या किया हमने, बस इसको जोड़ दिया और घटा दिया और आंसर कितना आ गया, 2400 रुपये। इसका सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 217 गुणा 217 प्लस 183 गुणा 183। इस हम 217 को क्या लिख सकते हैं, 217 को हम 200 प्लस 17 लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो इसको लिखते हैं 200 प्लस 17 और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 217 दो बार गुणा में लिखा हुआ है। इसी तरह से हम 183 को क्या लिख सकते हैं, 200 माइनस 17। तो इसको भी लिख लेते हैं 200 माइनस 17 का वर्ग। अब मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab का क्या मतलब है, मतलब यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ये तो हो गया यहाँ प्लस वाला, और यहाँ माइनस वाला भी मैंने आपको लिखवाया था। क्या लिखवाया था, यदि a माइनस बी स्क्वायर हो तो बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब यदि हम इसमें मान लें कि 200 हम a को मान लेते हैं और b और 17 b को मान लेते हैं, तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो 200 का वर्ग फॉर्मूले के अनुसार 200 का वर्ग प्लस b हमने कितना माना है, 17 का वर्ग और प्लस 2, a 200 और b 17 प्लस में हमें क्या दिया है, 200 माइनस 17। तो अब इसका फॉर्मूला कर लेते हैं। तो 200 का वर्ग प्लस 17 का वर्ग और माइनस 2 गुणा 200 गुणा 17, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस है, ये तो ये आपस में कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, 200 का वर्ग प्लस 17 का वर्ग और इसी तरह से यहाँ। तो यहाँ से हम 200 प्लस 17 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम यहाँ से इन दोनों को गुणा में लिख सकते हैं। मतलब क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 200 का वर्ग, इसी तरह से प्लस 2 गुणा 17 का वर्ग। अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं। तो 2 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 200 का वर्ग और प्लस 17 का वर्ग। क्वेश्चन करने में इतना लंबा नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन सिंपल सा है। अब बस इसको 200 का वर्ग कितना होता है, 40,000 और प्लस 17 का वर्ग 289। अब दोनों की जोड़ लेते हैं और 2 से इसकी गुणा कर देते हैं। तो जोड़ कर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40,289। और जब हम इसकी गुणा करेंगे तो इसकी गुणा करके आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 80578 और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें दिया था 217 गुणा 217 और 217 को हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम 200 इसे बना लें कि a प्लस बी में हम इसको बना लें तो हमें थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है वो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया है। तो इसे हमने इसमें बदल लिया और इसको हमने इसमें बदल लिया और बाद में फॉर्मूला खोल के हमने इसको हल कर दिया, तो आंसर क्या आ गया, 80,578 इसका सही आंसर हो जाए। यदि आपको हमारा कॉन्सेप्ट और वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।